नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक खबर बहुत जबरदस्त आ गई। उनके लिए बहुत बुरी खबर है जो डफली लेकर के बैठ गए थे। हाय रे हाय, हाय रे मोदी, हाय देश बेच दिया मोदी, देश बेच दिया मोदी, मोदी ने देश बेच दिया। बात उल्टी पड़ गई, सारा कैंपेन धुल गया और भारत सरकार ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब इसकी एक मास्टर स्ट्रोक से दूसरा स्ट्रोक चला और फिर दूसरे से तीसरा। क्या डॉ जोन्स, क्या मुंबई स्टॉक, न्यूयॉर्क स्टॉक, सारे स्टॉक में हलचल पैदा हो गई और इकोसिस्टम पूरी तरह से बेचैन हो गया। अरे, ऐसी भाषा, ऐसे शब्द, ऐसे वाक्यांश, ये तो हमने अंदाजा नहीं लगाया था। ऐसी बात बोल रहे हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कल मार्को रूबियो के सामने पत्रकारों की भरी सभा में भारत का खूंटा गाड़ दिया। आप कहेंगे क्या गाड़ दिया? पत्रकारों ने दोनों से सवाल किया, दोनों सवाल जवाब कर रहे थे, सवाल पूछे जा रहे थे, जवाब दिए जा रहे थे। इनसे भी सवाल पूछा गया। एस जयशंकर ने कहा कि जैसे अमेरिका फर्स्ट अपना मोटो बनाए हुए है, वैसे ही भारत को भी अधिकार है इंडिया फर्स्ट के बारे में सोचने का और करने का। जैसे अमेरिका ये कहता है अमेरिका के लिए अमेरिकन फर्स्ट है, उसी तरीके से भारत ये कहता है कि भारत के लिए भारतीय पहले है और ये हमारा अधिकार है ये सोचने का। इस पर कोई हमें ये सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा कि तुम इसके इतर जाकर के कुछ सोचो। उन्होंने कहा कि आफ्टर ऑल वी एज ए गवर्नमेंट आर रिस्पॉन्सिबल टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री। हम एक सरकार के रूप में हम अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं। डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जवाबदेह नहीं है, अमेरिका के प्रति जवाबदेह नहीं है। हम एक सरकार के रूप में अपनी जनता के प्रति जवाबदेह हैं और ये हमारा क्षेत्राधिकार है, ये हमारा प्रेरोगेटिव है कि हम जैसे चाहें वैसे अपनी जनता को खुश रखें, बशर्ते कि जनता नाराज ना हो। जनता को तुष्ट करना, जनता को संतुष्ट करना, जनता को खुश करना हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो जिस प्रकार से अमेरिका कह रहा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसका लबोलुआब यह है जो उन्होंने कहा। जो कहा वो तो पहले मैंने वर्बेटम कह दिया, लेकिन अब जब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में डोनाल्ड ट्रंप को सोचने का अधिकार है, तो भारत को भी यह सोचने का अधिकार है मेक इंडिया ग्रेट अगेन। और अगर मेक इंडिया ग्रेट अगेन होने लगा तो समझ जाइए श्रीमान, पूरी दुनिया फिर ऐसे ऐसे होने लगेगी। फिर हम चले जाएंगे ईशा पूर्व में, फिर अपनी महानता स्थापित करेंगे, फिर विक्रमादित्य के तरह ईरान तक जाएंगे, ललितादित्य की तरह ईरान तक जाएंगे और इधर इंडोनेशिया तक, और जावा वावा सब तो अपने में मिला लेंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि मेक इंडिया ग्रेट अगेन का ईशा पूर्व के ग्रेटनेस से तुलना करते हुए उस तरह से इंपीरियलिस्ट, हम उस वक्त इंपीरियलिस्ट नहीं थे, हमारे ऊपर आक्रांता आक्रमण करने के फिराक में रहते थे, हमारी शक्ति थी, हम आगे बढ़कर के सबको जीतते चले गए। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी शक्ति है, आप जीतते चले जाएंगे, तो ये ललितादित्य का देश है, ये विक्रमादित्य का देश है, ये चंद्रगुप्त का देश है, ये पीछे नहीं हटेगा। गलतफहमी मत रहिए कि ये मुगलों का देश है। मुगलों के शासन तो 200-400 वर्ष थे या 800 वर्ष, तो झूठे बोलते हैं। कुल मिलाकर के 200-400 वर्ष का इनका शासन है, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। लेकिन ये मूर्ख इतिहासकारों ने मूर्खतापूर्ण बातें पढ़ा दी हमारी आबादी को
और तब से हम लोग ये सोचने लगे कि हम तो हारे हुए कौम हैं, हिंदू के पास शक्ति कहां है, सनातनियों के पास शक्ति कहां है। तो ललितादित्य कौन थे, बप्पा रावल कौन थे, नागभट्ट कौन थे, इसका इल्म नहीं है डोनाल्ड ट्रंप साहब को अभी। तो उनको यह बताने की आवश्यकता है कि नागभट्ट अगर जन्म ले लिया हमारे अंदर और बप्पा रावल अगर जन्म ले लिया तो ईरान तक हम खदेड़ेंगे, राणा रंजीत सिंह बन जाएंगे। कहानियां भरी पड़ी हैं, आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। 500 वर्ष का इतिहास है। आप जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दे रहे हैं ना, ये दो कौड़ी का नारा है। ये चोरों की जमात है, अमेरिकन, स्पेनिश, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच, ये सारे चोर जो लुटेरे थे वो इकट्ठा हुए थे अमेरिका में, और वो लुटेरे इकट्ठा होकर के लूट करके एक साम्राज्य बना लिया, एक देश बना लिया, वो ग्रेट हो गया। ग्रेट तो ललितादित्य का साम्राज्य है, ग्रेट तो विक्रमादित्य का साम्राज्य है, ग्रेट तो चंद्रगुप्त का साम्राज्य है, ग्रेट तो बप्पा रावल है, और ग्रेट ग्रेट नागभट्ट है। लेकिन इस ग्रेट के बारे में इतिहासकारों ने मिट्टी पलीद कर दी। इसीलिए तुम्हारी यह औकात है कि तुम ये बोलते हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हम अगर अपने पर आ गए ना तो सारा ग्रेटनेस जो है इधर से उधर हो जाएगा। तो उसी अंदाज में, मतलब बैक ऑफ माइंड में ऐसा लग रहा था कि जयशंकर जब ये प्रेस को ब्रीफ कर रहे थे और बगल में मार्को रूबियो खड़ा था, तो जयशंकर के मन में वो नागभट्ट और बप्पा रावल और ललितादित्य और विक्रमादित्य लगता था कौंध रहा है। उनके बैक ऑफ माइंड में ये कौंध रहा है कि हम चंद्रगुप्त की धरती के हैं। ये दो कौड़ी का मार्को रूबियो हमें आके कह रहा है, और ये डोनाल्ड ट्रंप हमें बताएगा। कहा कि ये हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा अधिकार क्षेत्र है, हम अपनी जनता को खुश रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम इसे खुश रखेंगे, कोई हमें डिक्टेट नहीं करेगा। कहा मेरी टाइम डेमोक्रेसी। ये मेरी टाइम डेमोक्रेसी के बारे में समझा दिया जयशंकर ने। अब मेरी टाइम डेमोक्रेसी के बारे में थोड़ा ब्रीफ कर दूं, आप सभी जानते होंगे, फिर भी बता देता हूं। बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं। मेरी टाइम डेमोक्रेसी का तात्पर्य यह है कि जिस देश की सीमा समुद्र से लग रही हो, तो फिर एक वाटर डिप्लोमेसी, वाटर समझौता, वाटर कोलैबोरेशन, इस सब की बात उठती है। एक देश की सीमा जहां समुद्र से लग रही हो, दूसरे देश की सीमा जहां समुद्र से लग रही हो, तो ये जो वाटर कोलैबोरेशन है, इस पर काम होना जरूरी होता है। यूएन का इस पर पूरा पूरा चार्टर है साहब, कि हम लोग वाटर कोलैबोरेशन कैसे करें आपस में, एक देश दूसरे देश की सीमा को इंक्रोच ना करें, या वाटर मार्ग को अगर अवरुद्ध कर देते हैं तो उससे बहुत सारे अवरोध पैदा हो जाएंगे, फिर हमारी वो लाइफ के लिए थ्रेटनिंग हो सकता है। अब जैसे अभी आप देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमारे यहां तेल आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया, वो वाटर मार्ग है, वो समुद्री मार्ग है, उसको बंद कर दिया, हमारे यहां तेल का आना बंद हो गया, तेल टैंकर आने बंद हो गए, तो हाहाकार मच गया। तो फिर हमने क्या किया, हमने अलग अलग देशों से, रसिया से, दूसरे देशों से, यूएई से लेना शुरू कर दिया तेल, और वेनेजुएला से भी लिया। अब इसमें दो अंदर का जो एक खेल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सरकार बड़ी फाइन ट्यून करके अपनी जियोपॉलिटिकल डिप्लोमेसी को सामने रख रही है। और ये पतले दुबले जयशंकर बड़े खड़ूस हैं साहब, बड़े खड़ूस। यूरोपियंस को बताया था कि आपसे हमें सभ्यता के बारे में मॉरल सरमन नहीं चाहिए, आप अपना देखिए। अभी कुछ दिन पहले कहा था, बड़ी चर्चा हो रही थी, और अभी नीदरलैंड में ही, और ये कह रहे थे नीदरलैंड में ही या नॉर्वे में, वहां के प्राइम मिनिस्टर और वहां के फॉरेन मिनिस्टर बजाबता चर्चा, वहां मोदी जी भी बैठे थे, चर्चा करके जयशंकर जी के बारे में कह रहे थे कि इंडियन फॉरेन मिनिस्टर सेड द यूरोपियंस प्रॉब्लम हैज बिकम वर्ल्ड्स प्रॉब्लम।